शौहर आलू के पराठे खाते हुए अपनी बीवी से बोला, अरे मुझे इन आलू के पराठों में आलू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीवी गुस्से से बोली, ओए चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवों में कौन सा मुल्तान नजर आता है। एक दफा एक ट्रेन में एक पाकिस्तानी और दो चीनी सफर कर रहे थे। अचानक ट्रेन में एक मेंढक आ गया। चीनियों ने खाने के लिए जल्दी से मेंढक को पकड़ लिया। पाकिस्तानी ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद दो और मेंढक ट्रेन में आ गए। पाकिस्तानी ने फौरन झपट्टा मारकर सबसे पहले वो मेंढक पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से पाकिस्तानी की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग तो मेंढक नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए। पाकिस्तानी बोला, अबे मुझे पता है, लेकिन मैं इन मेंढकों को बेचना चाहता हूँ। 60 का एक और 100 के दो, लेना है तो लो। शादी के बाद पत्नी ने पति से पूछा, चांद कहाँ है। पति ने कहा, चांद 2 जगह है, एक तुम और एक ऊपर आसमान में। कुछ साल बाद पत्नी ने फिर पूछा, चांद कहाँ है। तो पति बोला, अंधी हो क्या, वो ऊपर आसमान में। क्या तुम्हारा बाप टॉर्च जलाकर खड़ा है। शुक्र है मोबाइल का जमाना है, वरना आशिकू और माशूकू ने ब्लॉक करने के बजाय कबूतर ही कत्ल कर देनी थी। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया। डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। पठान, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने खारिश की, ये आपका सुकून था। आप चाहकर भी उसे मार ना सके क्योंकि उसकी रगों में भी आपका ही खून था। लड़की, हाय गर्ल्स, मेरी मंगनी हो गई। पहली लड़की, वाह यार मुबारक हो, कैसा है, हैंडसम है। दूसरी लड़की, हाय अल्लाह हाइट कितनी है। तीसरी लड़की, जाप कैसी है। चौथी लड़की, वाह यार यो 800 लिखी। लड़का, बॉयज मेरी मंगनी हुई है। पहला लड़का, रोटी खुआ। दूसरा लड़का, रोटी खुआ। तीसरा लड़का, रोटी खुआ। चौथा लड़का, रोटी खुआ। 2 पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, ओठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में जोर से बजली चमकी। दूसरा पागल फौरन बोला, सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं। चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ, मैंने हज भी किया है। अब ये खबर कौन फैला रहा है कि छोटे कद की लड़कियां अगर लाल सूट पहन के निकलें तो गैस वाला सिलेंडर लगती हैं। बंदे बनो यार। एक हिंदू मुसलमान हो गया। सब लोग उसे मुबारकबाद देने लगे। एक पठान भी उसे मुबारकबाद देने आया और हंसने लगा। एक आदमी ने पठान से पूछा, खान साहब आप हंस क्यों रहे हैं। पठान बोला,
इसे तब पता चलेगा जब ये जून जुलाई के रोजे रखेगा। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की? सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। एक नशी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशे, अगर मेरी माने तो ना आए, हालात बहुत खराब हैं यहाँ। एक नए डॉक्टर को नौकरी नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, 300 रुपए में इलाज करवाएं, अगर बीमारी ठीक ना हो तो 1000 रुपए वापस। एक आदमी ने सोचा कि 1000 रुपया कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे किसी भी चीज का जायका नहीं आता। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। जैसे ही पहला कतरा मरीज की जबान पर गया, वो चीखा, डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका जायका वापस आ गया, निकालो 300 रुपए। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, मुबारक हो, आपकी याददाश्त तो वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। आदमी परेशान हो गया और सोचा कि अगली बार कोई नया तरीका सोचकर आऊंगा। अगले दिन वो आदमी अंधा बनकर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, इसकी दवा तो मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। पैसे लेकर आदमी बोला, ये तो 500 रुपए का नोट है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निकालो 300 रुपए, तुम्हें दिखाई देने लगा है। बड़ा आया 30। दो पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहले पागल ने कहा, यार उसका तो मुंह ही बंद है। दूसरे पागल ने कहा, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन होते हैं और जब हम 9 साल के थे तो एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें सिर्फ ये बजता था। 2 औरतें बात कर रही थीं। एक के शौहर का नाम धनिया था। बहन, आज खाने में क्या बनाया है? दूसरी, दाल चावल सब्जी और राजू के अब्बा की चटनी। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं, तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं, तूने हाथ कैसे लगाया? अनम की शादी गांव में हो गई। उसकी सास ने कहा, भैंस को चारा डाल दो। अनम चारा डालने गई तो भैंस के मुंह में झाग देखकर वापस आ गई। अनम सास से, माँ जी, भैंस अभी ब्रश कर रही है।